मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और कन्हैया लाल का राजस्थान में मर्डर, ये सब कहकर आप इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम रंग देना चाह रहे हैं चुनाव से पहले। एक छोटा सा जवाब, फिर सुरेंद्र जी आ रही हूँ। अंजना कश्यप जी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए महापुरुष होंगे। हमारे लिए माफिया थे, माफिया है, माफिया रहेंगे। हमने उनको मिट्टी में मिलाया है और आगे भी सुन लीजिए कान खोल के शौकत भाई, ये साजिश जैसे लोग रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिए। शौकत जी अपनी बारी में, सॉरी आज तक की शॉर्टिंग मैच नहीं करते, आवाज नीचे कर दीजिए। हाँ शौकत जी वेट कीजिए, शौकत जी वेट कीजिए, आप घबराइए मत, आप उनको पूरा करने दीजिए, मैं जवाब दूंगी। आपके नेता मुस्कुराते रहे, लेकिन ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है, आगे भी मिट्टी में मिलाएंगे। डरते क्यों नहीं है अपराधी? कैसे कोई ऐसे दो बच्चों की ऐसे हत्या कर देता है, ये नहीं समझ आ रहा ना शलम मनी जी। अंजना जी, इसको विश्वासघात कहते हैं। अंजना जी, इसको अपराध से कम विश्वासघात कहते हैं। और आज वो परिवार इस बात पे अफसोस कर रहा है कि साजिद पर विश्वास क्यों किया। जैसे कन्हैया लाल जी का परिवार अफसोस करता था कि क्यों विश्वास किया, क्यों घर में बैठाया, क्यों उनको चाय पिलाई, क्यों उनको 5,000 रुपए दिए। आज समाज इस बात को कह रहा है। और ये तमाम सारे जो लोग बैठे हैं, शौकत साहब जैसे लोग जो बैठे हैं, जो बैठ के साजिद जैसे हत्यारों को डिफेंड करते हैं, मुझे लगता है घर में ये भी जाएंगे तो इनके बच्चे भी इनसे सवाल पूछेंगे कि दो मासूम बच्चों के हत्यारों को डिफेंड करने के लिए समाजवादी पार्टी आगे क्यों आई। मैं राम गोपाल यादव जी का चेहरा देख रहा था, वो हंसते हुए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया। अरे शर्म नहीं आती आपको? दो बच्चे मारे गए हैं, बदायूं के दो छोटे छोटे बच्चे जो उसको भैया कहते थे। ऐसे विश्वासघातियों के पक्ष में आप खड़े होते हैं, आप शौकत, आप साजिद जैसे हत्यारे के पक्ष में खड़े होते हैं। आपका ये बयान उनको डिफेंड करता है, आपका बयान उनको सुरक्षित करता है। लेकिन निश्चित तौर पे हम बताना चाहेंगे कि हमने कार्रवाई की और आप लाभ डिफेंड करने की कोशिश करिए। हम राजस्थान सरकार, हम कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है कि कन्हैया लाल के हत्यारे घूमते रहे और जेल काटते रहे। यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाई की है कि बहुत सारे लोग बिलख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की छाती तड़प रही है। आगे भी कार्रवाई करेंगे। शौकत जी छोटा सा एकदम जवाब, क्योंकि मुझे अब सुरेंद्र जी के पास जाना है। आपकी आवाज लगातार आ रही थी। मित्र ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सारे के सारे गलत हैं, किसी को घर मत आने दीजिए। कोई आपके घर में ड्राइवर, उसको निकाल दीजिए क्योंकि वो आपके साथ धोखा कर सकता। कोई मुसलमान आपका जानने वाला तो उससे मित्रता मत करिएगा, वो गलत कर सकता। शौकत अली भी आपके जानने वाले, वो आपके ये संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ये है ध्रुवीकरण और इस तस्वीर को कोई हटा नहीं सकता। ये मैसेज देना चाहते हैं ये लोग और इसीलिए ध्रुवीकरण कर रहे हैं ये लोग। मैंने कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं की बात डाली है अपनी रिपोर्ट में और ज्यादातर लोग अपराध कानून व्यवस्था से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपको नहीं लगता है बार बार जो समाजवादी पार्टी से ये एंगल सामने रखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा अगर वाकई इस तरह से रणनीति है किसी की तो? हालांकि ये कहना भी प्रिपोस्टरस है, इतना जघन्य अपराध है, दो बच्चों की इतनी निर्मम हत्या है। अंजना जी, पहले तो हम अपराध के बारे में बात कर ले, राजनीति बाद में बतिया लेंगे। वो कहते हैं ना कि मुनव्वर भाई ने एक जगह पे लिखा था कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। उस माँ को देखिए, उसकी आंखें तो बेचारी की समंदर हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र यहां पर अपनी छाती ठोक रहे, आपके सामने है कानून व्यवस्था। और आज एक घटना नहीं हुई है अंजना जी, आज दो घटनाएं हुई हैं। दूसरी घटना प्रयागराज में हुई है, जहां पर एक पूजा नाम की लड़की ने अपने दो सगे भतीजों की इसी तरीके से बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोनों घटनाएं योगी जी के राज में हुई हैं। दोनों घटनाओं में समानता, छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों घटनाएं जो है विश्वासघात के कारण हुई हैं। दोनों घटनाओं में करीबी लोग शामिल हैं। दोनों घटनाओं में से एक आदमी पुलिस की गोली द्वारा मारा जा चुका है, दूसरी जो पूजा नाम की लड़की है वो फरार है, आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर कानून व्यवस्था पर छाती पीट रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता। अब ये अंजना जी एक घटना और मैं आपको याद दिला देता हूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में दो बच्चियों ने आत्महत्या करी थी, उनके साथ सीरीज में बलात्कार हो रहा था, ईंट भट्टे की बात है, आपने भी रिपोर्ट की थी। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके पिताजी ने एफआईआर लिखवाई, उसके पिताजी को उन दबंगों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने भी आत्महत्या कर ली। आपके सामने है, मैं हाथरस की बात, कानपुर की बात, बाराबंकी की, लखीमपुर की, गोंडा की, गोरखपुर की, बुलंदशहर की कुछ नहीं करता। इन जगहों की आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये तीन घटनाएं लेटेस्ट है। ये कानून व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत, अरे भाड़ में जाए चुनाव, जाने दीजिए चुनाव को। चुनाव के लिए आप हिंदू मुसलमान करेंगे, इस तरीके की हरकत करेंगे, मेरे ख्याल से यह कतई उचित नहीं। उसके बाद
आप अपनी छाती पीटेंगे इतनी घटनाएं होने के बाद, और आप कहेंगे कि हमने फलाने को अंत वो लगा दिया, ढिमकाने को लगा दिया। ये मेरे ख्याल से कतई उचित नहीं है। कानून व्यवस्था पर अपनी फेल्योरिटी मानिए, इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके राज में लोगों को कानून का भय नहीं है। आप, मुझे नहीं पता ये साजिद कोई भाजपा का है, जैसे कन्हैया लाल का हत्यारा, दोनों के दो कन्हैया लाल के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं बताते कि कन्हैया लाल के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है भारतीय जनता पार्टी में? मैं बहुत साफ कहता हूं, मैं बिल्कुल इसमें नहीं आना चाहता कि कौन कहां का है, लेकिन चूंकि इन्होंने कन्हैया लाल बार बार कहा, इसलिए मैंने उस घटना का वो किया। आप हर चीज को राजनीतिक रंग क्यों देना चाहते? आप हर चीज, हर कानून, अपनी फेल्योरिटी को आप क्या नाम हिंदू मुसलमान के पीछे शिकंडी की तरीके से क्यों छुप जाना चाहते? हर जगह पर, एक जगह पे नहीं। जहां ये लोग फेल होंगे, कभी सेना के पीछे छुप जाएंगे, कभी क्या नाम धर्म के पीछे छुप जाएंगे, कभी भगवान श्री राम शलभ मणि जी जवाब दीजिए। कभी हमारे और आपके पीछे छुप जाएंगे। शलभ मणि जी जवाब दीजिए। इन लोगों, ठीक है, शलभ मणि जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी, फेल्योर इसके बाद मैं आ रही हूँ डीजीपी साहब। हाँ, अरे सुन लीजिए सुरेंद्र जी, फेल्योर तब कहते हैं आपके भीतर जरा भी मर्यादा रही होती तो अशोक गहलोत जी से इस्तीफा मांग लिया होता। जिस प्रकार से कन्हैया लाल जी का कत्ल किया गया और आपने कुछ नहीं किया, आपने जो हत्यारे थे उनको आपने बड़े आराम से जेल भेज दिया। कार्रवाई इसको कहते हैं, बदायूं नहीं। पूरे देश के लोगों ने देखा है। और आपके दिल में दर्द क्यों हो रहा है सुरेंद्र जी? मैं समझ सकता हूं कि आपकी छाती में तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि एक अपराधी गुनाहगार साजिद मारा गया है। आपके भीतर तकलीफ क्यों हो रही है कि जब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब लेने जाती थी तो प्रियंका वाड्रा जी के नेतृत्व में मुख्तार अंसारी को छुपा कर रखा गया था। और हमने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार के जेल मंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि बाकायदे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुख्तार अंसारी को यहाँ पर छुपा के रखा था। आज भी आप जिस प्रकार से समर्थन करते हैं अपराधियों का, इन गुंडों का, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। और आज क्योंकि आप चाहते हैं कि साजिद को डिफेंड कर सके, उसके भाई को डिफेंड कर सके, कन्हैया लाल के हत्यारों को आपने डिफेंड किया, आज साजिद को डिफेंड करने के लिए आप जितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला। ये मामला एक सेकंड आपको टोक रही हूं। बदायूं एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम ने दिए हैं एनकाउंटर की जांच के आदेश। बदायूं एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए गए हैं। 15 दिनों में डीएम ने रिपोर्ट मांगी है और मजिस्ट्रियल जांच अब इस पूरे मामले की होगी। एक लाइन में अपनी बात अब पूरी कीजिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। सवाल देखिए घूम फिर कर कानून के इकबाल का आता है। एनकाउंटर क्यों हुआ? पुलिस वाले गोली खाते रहे, इनको तकलीफ नहीं होगी। एक बेचारे गरीब बच्चे मरते रहे, पिछड़े समाज के, कांग्रेस सपा को तकलीफ नहीं होगी, वारिस पठान साहब को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्योंकि एनकाउंटर में साजिद मारा गया, क्योंकि अतीक का बेटा मारा गया, तमाम गुनाहगार मारे गए, उमेश पाल मारा जाए, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत नहीं है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेज देंगे, मुख्तार अंसारी को डिफेंड करेंगे। लेकिन आज एक गुनाहगार साजिद मारा गया तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आज बिलख रही है कि नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। अरे जाके राजस्थान की सरकार को देखिए, कांग्रेस शासित सरकारों को देखिए, जिसको राजस्थान को लोगों ने रेपिस्तान तक कहा था, और आप कन्हैया लाल के हत्यारों को आपने किस प्रकार से उनको सुविधाएं दी, किस प्रकार से वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया। ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। हमने कार्रवाई की है और पूरा देश कार्रवाई देख रहा है। सुरेंद्र भाई एक सेकंड, इस मामले में हैरान करने वाली बात, एक सेकंड सुरेंद्र जी मैं आ रही हूँ और आपके पास भी जैन साहब आ रही हूँ, आपके पास भी हमारे साथ दो मेहमान वारिस पठान जी और रमेश खान साहब भी हैं। हैरान करने वाली इस मामले में बात यह है कि बच्चों के पिता बार बार कह रहे हैं कि उसकी आरोपियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये बात समझ नहीं आ रही जैन साहब, आखिर फिर बच्चों की हत्या की असली वजह क्या है? पुलिस के सामने भी यही चुनौती। आरोपी साजिद के एनकाउंटर के बाद फरार जावेद को खोजकर रूह कपा देने वाला अपराध का मकसद वो पता करे। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लूंगी। जिन बच्चों की हत्या की गई है, माँ तो रो रो कर उनका बुरा हाल है, वो खुद बता रही है चाय बनाने गई थी, लौट के आई तो ये हाल था। अब ये पिता क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी इन लोगों से। सुनिए। कुछ नहीं दुश्मनी थी हमारी उससे, नाई कटने कराता था, खाली बाल कटने में अपने मतलब रखते थे, कोई मतलब ना था हमारा, और कोई लेन देन भी नहीं था जितना। कल आया था खाली जो कि पैसे दे दो भाभी 5000 रुपए, हमारे लड़के की बच्चे की डिलीवरी होनी है। मैडम की हमने ठीक है, हमने फोन किया, इन्होंने फोन किया हमारे लिए कि 5000 मांग रहे हैं, हमने दे दो कोई बात नहीं, मान लो कल मिल जाएंगे तुम्हारे लिए। तो बोले कि ठीक है। वो पैसे देने आई और बच्चे को ऊपर ले गया बड़े वाले को, और छोटे वाले ने पानी मंगवाया ना क्या मंगवाया उसको, बड़े पहले तो वहीं गिरा दिया उस बड़े वाले को, अब छोटे को पकड़ लिया उसी ने। दोनों भाई सगे थे, दोनों साथ में थे। अच्छा, ये दोनों है शिकार इस बात के। कोई झगड़ा, कोई रंजिश समझ में? मेरा कभी नहीं हुआ उससे। हम तो अभी 2 साल हुआ है मुझे यहाँ आने, मैं तो पहले रहता था अंदर, तब से कोई पता ही नहीं था मुझे किसी चीज का।
अचानक मतलब कुछ कोई सिर्फ इसने तो मदद मांगी थी, मदद हाँ मदद दी, मैंने 5,000 दे दिए उसे, बोले भी कि 5 रुपए दे दिए, तो बच्चा देखा है वो मारा पड़ा तो भाग गया है। भागा तो फिर गेट बंद कर दिया हमारे जिनने बच्चों ने, तो वो पकड़ा गया यहाँ। इंसाफ अभी तो एक बाकी बच्चा है, मगर इंसाफ जब होगा कि हम उससे ये पता चले कि हमारी रंजिश क्या थी या किसने ये करवाया है काम। भाई उसका अगर इंटरकाउंट हो जाएगा तो पता चलेगा क्या किया हमने, किसने करवाया है, या कोई भाई रंजिश से हमें करवा रहा है कोई, तभी तो पता चलेगा। ऐसे कोई खुलेगा नहीं हमारा जासूस। भाई ऐसे कैसे खुल जाए कि हमारी हमने कोई भी प्रक्रिया चलाई है, ये हमने क्यों ये घटना करवाई है। अगर वो बचा है उसमें जो है पूरा सिस्टम बनाया जाएगा उसका, तब उसे पूछताछ की जाए कि हमारा बच्चा हमने कैसे मारे हैं। बाकी दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास में जाऊं उससे पहले मैं जैन साहब आपके पास आना चाहती हूं। अब तो चैलेंज ये है कि जावेद को जिंदा पकड़ा जाए, साजिद का तो इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई, और जावेद से पता चले कि आखिर क्या वजह थी, क्यों ऐसे उसने दोनों बच्चों को मारा। जैन साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं भी कल से इसको सोच रहा हूं कि ये मतलब इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है। दो छोटे बच्चों की, जिनको अभी मेरे ख्याल से हिंदू मुस्लिम में भी फर्क नहीं मालूम है, वो सैलून वाले भैया कहते हैं, सामने जाके बाल कटवाते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, घर में आके चाय फरमाइश कर रहा है, इसका मतलब संबंधी होंगे। गुटखा मंगवा रहा है एक बच्चे से, वो गुटखा लेने गया था बाहर उसके लिए, और ऊपर छत पे जाता है और 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर देता है। ये बिल्कुल समझ के बाहर है। आपका कहना बिल्कुल सही है, जावेद पकड़ा जाए, सारी बात समझी जानी चाहिए कि किसी ने हत्याएं करवाई हैं या क्यों हत्या की गई है, या किन्होंने इनका इस प्रकार का ब्रेन वॉश किया है। इस मानसिकता को समझने की जरूरत है। छोटे बच्चों की कोई हत्या नहीं करता। 6 साल 11 साल के बच्चे को मार के उनके मन में क्या है ये समझा जाना चाहिए। इसको जो है समझना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि कम्युनिटी के लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सामने आकर इसको कंडेम करना चाहिए। इस प्रकार के इंसिडेंट को, किसी भी कम्युनिटी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो, जो भी उसके अग्रज हैं, बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको ऐसे इंसिडेंट को कंडेम करना चाहिए कि ये इस प्रकार की घटना जो है, जो की गई है, शर्मनाक है। वो कम्युनिटीज के अंदर जो है वो अलगाववाद पैदा होगा, इससे बिखराव होगा समाज में। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। छोटे बच्चों की हत्या करना घोर पाप है, और इसका किसने ब्रेन वॉश किया है, किसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, क्या मानसिकता है, कहां पर इस प्रकार की ट्यूटरिंग हुई है, इसको समझने की जरूरत है।